हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 14 जनवरी 2022 के एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो हमारे साथ बने रहिए। हम लोग आपके आज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके देखते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन आपके पिछले जो दिनों में पूछे गए थे उठा कर दिया है और नेक्स्ट दिन किस तरह के पूछे जाएंगे। तो बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मध्य प्रदेश विधि संस्था कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर था भोपाल। यदि आप किए हैं तो आपका राइट आंसर है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा था कि आपका गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है। यदि आप देखे हैं फिल्म तो आप जानते ही होंगे बेन किंग्सले ने निभाए हैं। और देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपके इंदौर में स्थित है। यदि आप किए हैं तो आपका राइट आंसर है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपके 5 सितंबर को मनाया जाता है। और देखते हैं आपके क्वेश्चन कौन कौन थे। आपका 5 नंबर क्वेश्चन ये एक विज्ञान से रिलेटेड था, लेकिन यह भी आपका जीके ही संबंधित क्वेश्चन था कि जिप्सम कहाँ पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, आपके रीवा जिले में। और 6 नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो यदि आप कमल किए तो आपका राइट आंसर है। और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, आपके ये पंचमढ़ी में स्थित है। और आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या था कि सहरिया जनजाति का संभाग किस के क्षेत्र के लिए पाई जाती है। तो ये चंबल के क्षेत्र में पाई जाती है। यदि आप किए तो आपका राइट आंसर है। चलिए आपके और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बच्चे बहुत गलती कर दिए थे कि चंदेरी की साड़ी कहाँ मिलती है। यहाँ कुछ बोल रहे थे बच्चे के ऑप्शन में टीकमगढ़ था, लेकिन अशोकनगर में ये मिलती है। लेकिन यदि कोई ऑप्शन था यदि आप किए तो आपका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन कि गोविंद आपका वल्लभ पंत कहाँ सागर जो है कहाँ है। ये आपके सीधी जिले में है। यदि आप किए तो आपका राइट आंसर है। 11 नंबर क्या है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। ये आपका चंद्रमा है, जो कि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था आपसे। यदि आप किए हैं आपका राइट आंसर है। और हम बता दें बहुत क्वेश्चन आपका जो आज का था बहुत टफ नहीं था। लिया जाए 55% आपका जो था सरल ही था। तो देखते हैं आपके 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12वां नंबर क्वेश्चन कि धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित हैं। तो एक हॉकी से। और हम बता दें जितने भी ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं सभी हॉकी से रिलेटेड पूछे गए हैं। और भी पूछे हैं, हम देखेंगे डिस्कस करेंगे आगे। और देखिए आपका क्या है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। यहाँ बच्चे बहुत गलती किए हैं, जो कि आपका हड़प्पा एक जो सभ्यता था सिंधु सभ्यता से ये रिलेटेड है, जो कि पाकिस्तान में है। यदि आप किए तो आपका राइट आंसर है। और 14 नंबर क्वेश्चन था कि चीनी बर्तन उद्योग कहाँ है। ये आपके ग्वालियर में उद्योग स्थित है। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या था कि भाखड़ नागल बांध किस नदी पर ये स्थित है। आपके सतलज नदी पर स्थित है। यदि आप किए तो आपका राइट आंसर है। चलिए आपके और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक कहाँ है। ये देखिए यहाँ ये दोबारा रिपीट किया क्वेश्चन। आपके मुरैना जिले में ये मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। और देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बजाज टेम्पो कारखाना कहाँ है। ये आपके पीथमपुर में है। यदि आप किए तो आपका राइट आंसर है। और जो जिनका अभी पेपर नहीं हुआ तो हम बता दें यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े जुड़ जाइए। और हम बताएं आपके मेले जैसे संबंधे और भी समाधि मकबरा और ये भी हम डिस्कस किए हैं। और भी आपके जो वीडियो बने थे आपके 10 11 और 13 12 के, वहाँ हम यह भी डिस्कस करेंगे कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वैसे ही पूछे जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और देखिए आपका क्या है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो ये 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। यदि आप किए तो आपका राइट आंसर है। और जो बच्चे अभी एग्जाम नहीं थे तो वो ध्यान से देखें किस तरह से पैटर्न में क्वेश्चन चेंज कर रहा है और किस तरह से पूछे जा रहे हैं। और देखिए एक क्वेश्चन भी रिपीट किया है कि चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है। ये आपके रीवा जिले में स्थित है। और 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में तेल शोध कारखाना कहाँ है। ये आपके बीना सागर में स्थित है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दो खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो ये आपके ग्वालियर इंदौर में स्थित हैं। यदि आपके हैं तो आपका राइट आंसर है। और देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या थे कि मंदसौर जो शहर है ये कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो ये आपके मालवा का पठार के क्षेत्र में आता है। और 23वां नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो ये 5 सदस्य स्थायी हैं। यदि आपके हैं तो आपका राइट आंसर है। चलिए आपके 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
किए जाने एक एकलव्य पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि पूछा था। तो यदि आप किए हैं 50,000 तो आपका राइट आंसर है। और 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 16 नवंबर को मनाया जाता है। और आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या था कि जो कि ये साइंस से रिलेटेड था कि ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा था आपसे। यदि आप जोल किए तो आपका राइट आंसर है। चलिए आपके और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा था आपके विज्ञान से रिलेटेड कि जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम पर पढ़ा किस भाषा का है? तो ये एक लैटिन भाषा से है। और एट आपका 28वां नंबर क्वेश्चन कि भीमगढ़ बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये आपके वैनगंगा पर किया गया है। और आपका 29वां नंबर क्वेश्चन कि बीना नगर जो है आपका ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये तेल शुद्धिकरण के लिए प्रसिद्ध है। और आपका 30वां नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल की किस परत पर उपस्थित है आपका? देखिए यहाँ से ऐसे कुछ क्वेश्चन था रिलेटेड। ये पता नहीं हमको कंफर्म कैसे क्वेश्चन था, लेकिन ये हमारा जो राइट आंसर था वायुमंडल से रिलेटेड यहाँ आपका सप्ताह मंडल होगा। चलिए आपके और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 31वां नंबर क्वेश्चन क्या था कि काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? हम आपको बता दें आपके जितने भी देश के हैं इंपॉर्टेंट आपके जितने भी राज्य के लोक नृत्य हैं उनको आप याद ही कर लीजिए, रट लीजिए। ऐसे कोई शिफ्ट नहीं है जहाँ यहाँ क्वेश्चन आए ना हो। हर शिफ्ट में आए हैं यहाँ क्वेश्चन, इसलिए यदि अभी भी रटे नहीं है और इसकी हम वीडियो भी ला देंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको कहीं से मिल जाए तो आप इनको रट लीजिए यदि आपका कल है या परसों है आपका एग्जाम, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपके 2-3 नंबर जुगाड़ हो ही जाएंगे। और देखिए आपका भारत का स्पाइस गार्डन कहाँ स्थित है? ये आपके केरल राज्य में। यदि आप किए तो राइट आंसर है। और आपका रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? देखिए यहाँ भी पूछ रहा है कि रंगास्वामी जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। ये देखिए ये भी यहाँ की से जितने भी आपके यहाँ से पूछे गए संबंधित से रिलेटेड ये पूरे में आपका जो आंसर था हॉकी ही है। और देख लीजिए आज भी यही पूछा है, हॉकी से ही संबंधित है। और देखिए डीएसपी जो थे आपके मध्य प्रदेश के आपके विकास सागर और भी ऐसे क्वेश्चन थे हेमा दास, वो भी पूरे आपके हॉकी से ही रिलेटेड थे। बताइए, इसलिए आपसे मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आप बनेंगे और यहाँ से आप देख लीजिए जितने भी आपके कांटेक्ट में हो। और देखिए क्वेश्चन क्या था कि पोर्ट प्लेयर कहाँ पर स्थित है? ये आपका अंडमान निकोबार पर आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या थे। और क्वेश्चन थे आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाती है किसके द्वारा? आपके अग स्ट्रांग द्वारा ये मापी जाती है। और आपका 36वां नंबर क्वेश्चन क्या था कि गर्मियों में आप किस प्रकार के कपड़े अधिक पहनना पसंद करते हैं? तो आप हल्के रंग के पतले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यदि आप किए होंगे तो आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये आपके जो वैज्ञानिक तौर पर है ये आंसर आपका सही है। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन हम देखेंगे आपके मैथ से रिलेटेड, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके मैथ में कि 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया था। और बहुत ही नॉर्मल था और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हम बता दें आपके मैथ में रीजनिंग में ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल बहुत ही बेसिक पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यह भी आज क्वेश्चन में पूछा था कि 10 से 20 के बीच अभाज्य जिसमें भाग न जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है, और जिसमें भाग जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पूछा है आपके 10 से 20 अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ देखिए 10 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये आते हैं। तो ठीक यहाँ तो इतना हो गया, यहाँ बीच की संख्याएं हो गई। लेकिन आगे क्या पूछ रहा है कि अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 11 है आपका है क्योंकि एक संख्या नहीं कटती, 13 है और आपका 17 है, ठीक, और एक 19 है क्योंकि ये संख्याएं जो है ये आपकी नहीं कटती। लेकिन ये आपका 12 जो है, 14 जो है, 15 जो है और 16, 18 संख्याएं कट जाती हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं और जो नहीं कटती अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ हम किए हैं आगे आपके आपके क्या किए हैं 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 भागे आपके 4, क्योंकि यहाँ के आपका औसत निकालना होता है तो टोटल संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं हो उतने का भाग दे देते हैं तो औसत आसानी के साथ निकल आता है। तो यही हम किए हैं, तो इनको जोड़े हैं, आप जोड़ लीजिए। 11 19 आपका 30 होता है और 30 होता है, ये आपका 30 दोनों मिलाकर 60 होता है। और 4 संख्याएं हैं, 4 का मैं भाग दे दिया तो आपका 15 चक्कू 60 हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या था? 15। यदि आप ऐसे किए हैं या नहीं भी किए हैं, यदि आप 15 किए हैं तो आपका राइट आंसर है। और देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन किस तरह आया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था आपका कि एक भिन्न के अंश
10% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की वृद्धि की जाए तो भिन्न का मान 11/14 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। बहुत ही आसानी क्वेश्चन था और इसमें बच्चे बहुत ही गलती कर दिए, लेकिन आप आसानी के साथ इसको बता सकते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए, माना कि मैं मूल मूल भिन्न की बात होती है तो हम एक्स बटे वाई कर लिए, क्योंकि यहाँ भिन्न आपका 11/14 दिया है। तो देखिए यहाँ हम किए एक्स बटा वाई, आपका मूल भिन्न है। लेकिन यहाँ देखिए आपका एक्स गुणे 100 प्लस 10% की वृद्धि होती है, तो हम 10% की वृद्धि कर लिए और भागे कर लिए, बाई कर लिए, आपका गुणे कर लिए और 100 कर लिए और प्लस 20% की वृद्धि होती है, 20 भी कर लिए हैं। और देखिए आपका इसमें दिया है कि 11/14, इसको भी हम बराबर कर लिए। अब यहाँ हम दोनों को आपस में 100 प्लस 10 को जोड़ लिए, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई और वाई में भी हुई आपकी 20% की वृद्धि। तो यहाँ हमारा बन जाता है यक्स आपका बन जाता है यक्स गुणे 110 भागे बाई गुणे आपका 120 और बराबर आता है आपका 11/14। तो यहाँ हम दोनों को क्या किए हैं, काट दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 0 0 आपका कट गया और 12 जो है 6 दूनी 12 से कटता है और 7 दूनी 14, 11 11 ये कट जाता है। तो हमारा निकल कर आता है 6/7। और यही हमारा आंसर था कि वाई बटे एक्स बटे वाई बराबर आपका 6/7, यही हमारा आंसर था। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% की वृद्धि हो रही है तो आप केवल कर लीजिए ऐसे एक्स वाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए और 100 तो होता ही है और 100 में जोड़ लिए 10 और गुणे कर लिए ऐसे 120 कर लिए। यहाँ 0 0 काट दिए और आपका जो 11/14 है इसको भी कर लिए ऐसे। तो यहाँ 11 11 ये कट जाता है, 6 दूनी 12 ये कट जाता है, 7 दूनी 14 कट जाता है। तो डायरेक्ट आपका आंसर भी आ जाता है 6/7 आ जाता है। और यही पूछ रहा है आपका एक्स वाई, हम तो मूल भिन्न माने हैं और इसका ज्ञात करें तो ज्ञात यही हमारा होता है। तो इसको बहुत ही आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और यहाँ आपको आसानी के साथ करना है। लेकिन यहाँ यदि आपके अंदर बहुत ही करने का मतलब फास्ट करने का प्रयास आ रहा है तो आपसे गलती हो जाती है। केवल आप आसानी के साथ इसको पढ़ें और कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे। हम आपको हर दिन के जो आपके एमपी पुलिस के क्वेश्चन होते हैं उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।